मैं पत्रकार से अजय चतुर्वेदी। अभी आपने कुछ बयानों की चर्चा की थी। मुझे लग रहा है कि 19 फरवरी को जो पहला बयान आया था प्रधानमंत्री जी का, और उसके बाद से जितने भी नेता आ रहे हैं उनके बयान लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बदजुबानी होती जा रही है। यहाँ तक कि कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी आए थे और उन्होंने जौनपुर में जो भाषण में प्रधानमंत्री के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, मैं आपसे इस शब्द का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे विपक्ष को एक आतंकवादी घोषित कर देते हैं, एक शब्द का नाम लेते हैं। वो मोदी जी लगातार वो कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी एक पूरे प्रदेश को ही जो है वो सिंबॉलिक कर देते हैं कि वहाँ के लोग फला जानवर हो गए। तो इस तरह के बयानों से क्या लगता है आपको कि कोई मुद्दा रह ही नहीं है? देखिए, जो चुनाव विकास के मुद्दे पे होना था, जो चुनाव काम के मुद्दे पे होना चाहिए था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत करी, जो प्रधानमंत्री जी वो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है। और जब प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खो दे और प्रधानमंत्री मुद्दों को न लेकर केवल इस तरह की भाषा का उपयोग करके इस चुनाव के ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे, और जबकि सुप्रीम कोर्ट आदेश सख्त दे चुका है कि कोई भी नेता चुनाव में ध्रुवीकरण का उपयोग नहीं करेगा, जात पात और धर्म को नहीं लाएगा, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री ही अपनी पद की गरिमा को खंडित करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तक ना पालन करे, तो मैं समझती हूँ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। पहले भी कई प्रधानमंत्री इस देश में देखे हैं और प्रधानमंत्री के हर एक शब्द का एक, जिसे कहना चाहिए, एक बाइबल का एक शब्द होता था कि वो गलत नहीं हो सकता, वो गुमराह करने वाला नहीं हो सकता, वो देश को तोड़ने वाला नहीं हो सकता। पर आज देखिए कि प्रधानमंत्री का एक एक शब्द गुमराह करने वाला, एक एक शब्द देश को तोड़ने वाला। तो जब चुनाव को, जिस प्रधानमंत्री को यूपी ने 80 में से 73 सीट्स उनकी झोली में डाल दी थी एक विश्वास के साथ, अगर उनको इस निचले स्तर पर उतर के यूपी का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो मैं समझती हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक और कुछ नहीं।